2022 चुनाव पास आते ही सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। सीएम योगी ने एक बार फिर से सपा पर तीखा हमला किया है। अखिलेश के पोस्टर को लेकर उन्होंने तंज कसा और पोस्टर का अपने अंदाज में मतलब भी बताया है। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा रे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा हाँ मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। तो सीएम ने अखिलेश के पोस्टर पर तंज कसा। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अयोध्या में रामलला के दर्शन और फ्री यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने हमला किया और राम मंदिर को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सुनिए। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो और पूरी मजबूती के साथ उस समय भी खड़े रहे बाबूजी। उन्होंने कहा था कि कोई जिम्मेदारी फिक्स होती है तो कल्याण सिंह के ऊपर होनी चाहिए। कल्याण सिंह इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। और चलिए इस बीच आपको दिल्ली से एक बड़ी खबर बताएं। 5 राज्यों में आगामी चुनाव पर कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को दिशा निर्देश दिए। सोनिया ने चुनाव वाले राज्यों में ज्यादा संपर्क साधने को कहा है। इसके साथ ही यूपी उत्तराखंड के चुनाव को लेकर भी बैठक में मंथन हुआ है। तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसी के मद्देनजर ये बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई थी और सोनिया गांधी ने तमाम नेताओं को नसीहत दी है कि वो निजी स्वार्थ से उठकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। यूपी उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो ऐसे में बैठक में यूपी उत्तराखंड को लेकर भी मंथन हुआ है। 5 राज्यों में आगामी चुनावों पर कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। ताजा अपडेट ये है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी और इसके साथ ही साथ किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में चूंकि विधानसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक समय में है, बहुत ही आसन है और इस हिसाब से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने उस पर विशेष ध्यान दिया। उन्हें खास करके उत्तराखंड की अभी जो आई आपदा है उसके बारे में काफ़ी चिंता है और उन्होंने अपेक्षा की है प्रदेश कांग्रेस से कि वो इस तकलीफ़ की घड़ी में लोगों का साथ दें। सदस्यता अभियान के बारे में उत्तराखंड में क्या प्रगति है इस पर बात हुई। साथ में एआईसीसी से जो प्रोग्राम दिए जाते हैं उनकी प्रगति के बारे में, उनके निष्पादन के बारे में उन्होंने जानकारी चाही, वो हमने दी। उधर कांग्रेस अब महिला कार्ड को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। यूपी में प्रियंका के इस फॉर्मूले के बाद अब उत्तराखंड में भी महिला कार्ड को लेकर कवायद तेज हो चुकी है और इतना ही नहीं, अब कांग्रेस सोनिया गांधी कह चुकी हैं कि महिलाओं को अवसर देना होगा। तो सोनिया गांधी ने भी इस बात पर फोकस किया है कि महिलाओं को अवसर देना होगा। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी इस बात पर फोकस कर रही हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा और इसी फॉर्मूले पर, यानी कि यूपी वाले फॉर्मूले पर अब कांग्रेस काम करती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत ने भी ये संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी चुनावी मैदान में। यूपी के बाद उत्तराखंड में ये कवायद तेज हो चुकी है। यूपी के फॉर्मूले को उत्तराखंड में भी अपनाया जाएगा। इस तरीके के संकेत कांग्रेस की तरफ से मिले हैं।